हेलो गाइस, आज दिन की शुरुआत हुई सही 4 बजे, क्योंकि हमें आज कहीं जाना था। कहाँ जाना था मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊंगी कि हमें कहाँ जाना था। अभी मैं सामान पैक कर रही हूँ। मैं अभी नहा धो के रेडी हो गई हूँ। अब जो सामान लेके जाने का सामान था मैं लेके जाना था वो मैं सामान लेके जा रही हूँ। अपने साथ में पैक कर रही हूँ। मतलब जैसे कुछ खाने पीने का हो गया, वो सब चीज़ें हो गई, कुछ सामान जो क्या कुछ चाहिए होता है, एक्स्ट्रा जुड़े कपड़े, वो सब सामान साथ में मैं डाल रही हूँ। और जैसे ही मेरा पानी की बोतल्स वगैरह पैक हुआ सामान, उस टाइम पे जैसे पर्स वगैरह सामान डाल रही थी मैं अपना। जैसे कैन के लिए मैंने यहाँ पे चिप्स लिए और उनको पर्स में डाला। साथ में मैंने छुट्टी भर्ती चाहिए होते हैं वहाँ जाने के लिए, क्योंकि बाहर में ना लोग बैठे होते हैं वो लेने के लिए पैसे वैसे दक्षिणा वगैरह, तो उनके लिए भी मैंने कुछ रख लिया था पर्स के अंदर। और बस हम लोग रेडी हो गए थे, हमारे कान्हा जी भी रेडी हो गए थे। सामान हमारा पूरा बाहर पहुंच चुका था जीने में। पापा जी और ये तो नीचे आ ही चुके थे, साथ के साथ मम्मी और मैं भी हम लोग भी नीचे आ गए। आके देखा तो कुछ सामान हमने गाड़ी में लगाया। अभी देखिए, आप देख सकते हैं कि अभी तो दिन निकला ही है, निकला भी नहीं है, अभी तो 4:30 ही हुए हैं। हमें ना 4:45 से पहले निकलना था। कहते हैं ना कि पौने पे काम नहीं करते, इसलिए। और ये देखा तो वो भैया भी गाड़ी साफ़ करने वाले आ गए थे, तो गुरु से गाड़ी साफ़ की और फिर हम लोग श्याम बाबा का नाम लेके निकल लिए अपने जहाँ जाना था उस जगह के लिए। अब मैं आपको थोड़ा टाइम में बता दूंगी कि हमें कहाँ जाना था, कहाँ के लिए हम लोग इतनी मॉर्निंग में निकलना पड़ा, मैं बताऊंगी आपको। ये देखिए पापा जी आगे बैठे हैं और ये गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। रास्ते में ट्रैफिक नहीं था, बट रेड लाइट्स इतनी मिली जैसे कि मानो सारी रेड लाइट्स हमारा ही वेट कर रही थी। जैसे हम कोई क्रॉस कर रहे थे तो रेड लाइट वहाँ पे थी। फिर हमने डलवाया पेट्रोल, और ये हमने पेट्रोल डलवाने के बाद हम लोग चलते गए, निकले आगे के लिए, प्रस्थान किया। और देखिए अभी दिन भी निकल गया। ये इतना लंबा चले हम लोग, 3 घंटे हमें लग गए हमें पहुँचने में। 3 घंटे तो मान लीजिए आप, 3 घंटे से ज़्यादा लगा हमें पहुँचने में। यहाँ हम बैठे हुए हैं और हम वेट कर रहे हैं कब पहुँचे, क्योंकि हम वहाँ पे ना कुछ खाना पीना खा के जाया नहीं जाता। मतलब आपको सुबह उठते ही जाना होता है। निर्जल आपको रहते हुए वहाँ जाना होता है। निर्जल यानी कि सिर्फ पानी आप पी सकते हैं, बाकी उसके अलावा चाय वाय नहीं पीने का बताया जाता है कि वहाँ पे चाय वाय नहीं पी जाते, कुछ खा के जाते। और हम यहाँ पे तो हम लोग जा रहे हैं, मैं बताती हूँ आपको। हम लोग जा रहे हैं कुठानिया धाम। ये हमारे कुलदेवी का मंदिर है। वहाँ में मुझे मेरे बेटे का मत्था टिकवाना था, तो हम लोग वहाँ गए थे। वहाँ पे नियम है कि आपको बोलना नहीं होता, चुपचाप से जाना होता है। और जब वहाँ जाने के बाद, मंदिर परिसर में जाने के बाद में आपको शांत रहना होता है। मतलब आपके मुंह से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और वहाँ पे सब लोग शांत रहते हैं, चुप। बट जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनको नहीं पता कि चुप रहना होता है, वो लोग तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। मतलब कुछ बोल दिया है, रोने लग गए। बट जो समझदार लोग हैं, जैसे जो बड़े बच्चे हैं, वो शांति रहते हैं। इतना बड़ा यहाँ की मान्यता बहुत है तातीजा माँ की। और यहाँ पे हमारी देई माई कुठानिया धाम, तातीजा बोलते हैं इसको। यहाँ हम लोग गए मंदिर परिसर में। जैसे हम एंट्री करेंगे यहाँ से, अब मैं मोबाइल भी बंद कर दूँगी, बिकॉज़ यहाँ पे अंदर ना फ़ोटोग्राफी वगैरह भी अलाउ नहीं करते। बस अब जहाँ तक हम कर सकते हैं वीडियोग्राफी अलाउ, मतलब कर सकते हैं रिकॉर्ड चीज़ों को, वहाँ तक मैं कर रही हूँ। उसके बाद में मना कर दिया जाएगा तो फिर मैं नहीं करूँगी रिकॉर्ड ना। साथ ही में एक धर्मशाला बनी हुई है। अब तो अच्छा इन्होंने भी काम वाम करवा दिए यहाँ पे। पहले इतनी सुविधाएँ नहीं थी, अब तो पानी वानी की सुविधा हो गई है वहाँ पे। और ये यहाँ पे देई माई का मंदिर है, 7 बहनों का मंदिर है। वहाँ हमें जाना होता है, मत्था टिकाना होता है। बच्चों के लोग यहाँ पे जड़ोला मत्था टिकवाना, शादी के लिए जड़ोला, शादी का जात जो होती है वो लगती है। और ये हम लोग वापस आ चुके हैं। और हम लोग हमारे बाबा भैया, हमारे ससुराल के बाबा भैया हैं, उनके ऊपर मत्था टेकने हम जा रहे हैं। धीरे धीरे देखो यार, शहर में तो हम लोग रहते ही हैं, बट ना गांव में जाके कुछ चीज़ें गांव की भी एंजॉय करने में बड़ा मज़ा आता है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ये अपने रिचुअल्स को मनाने में, गांव को मतलब सब चीज़ें निभाने में। फिर हम लोग गए हमारे चाची जी के घर पे। हमारी मेरी दादी सास है जो आगे चल रही है, हमसे आगे होके चल रही है। हमने कहा माँ पहले आप चलिए और फिर हम चलेंगे। कुछ टाइम वहाँ बैठे, चाय पानी पिया। मैंने वहाँ का कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। फिर हम लोग चले वापस, निकल लिए वहाँ से। और फिर हम रास्ते में रुके एक शॉर्ट ब्रेक के लिए, जहाँ हमने एंजॉय किया अपने पकोड़े, गर्मा गर्म कैन के लिए वेफल्स, और गर्मा गर्म एक बढ़िया वाली चाय, जिसको मानो पी के ना एक इतना सुहाना सा, मतलब इतना अच्छा लगा ना कि एक रिफ़्रेशमेंट आ गई एकदम से। ये था प्रिंस होटल। हम लोग रुके तो ओल्ड राव पे भी थे, बट इतना क्राउड था, वहाँ से निकल गए।
फिर हमने आके देखा यहाँ पे शांति थी, यहाँ पे इतना क्राउड नहीं था, तो हम लोग यहीं पे रुके एक शॉर्ट ब्रेक के लिए। और फिर देखिए कैन के लिए मैंने लिया सैंडविच। और पहुँचते पहुँचते वापस दिल्ली हमें हो गई थी शाम। आप देख सकते हैं कि सूरज भी ढलने लग गया। और एज़ यूजुअल हमेशा की तरह मैं प्लेन का पीछा करते हुए फिर से रोड क्रॉस कर रही थी, फिर से रोड हम लोग पार करते जा रहे थे। और देखिए, और ये आ गया हमारा दिल्ली। आप बैनर देख सकते हैं आई लव दिल्ली का। और फिर शाम को आके सब काम निपटाए, खाना वाना बनाया, सबको खाना खिलाया, शाम का काम बर्तन साफ़ किए। और फिर जब फ्री हो गए फिर हम लोग गए सब्ज़ी लेके आए, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे मुझे यहाँ पे गुड़गांव भी आना था। और देखिए अभी पूरा काम ख़त्म करने के बाद इतना थक गए कि बिल्कुल रश करने का बस अब तो बेड मिल जाए तो जाके शांति मिले। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।